Welcome student. Today's our topic is generalized measurement system. तो what is the generalized measurement system? Actually measurement system में जो basic components होते हैं, जो compulsory components होते हैं, जो basic general तौर पे use किए जाते हैं, उनका arrangement systematic arrangement of basic components of any general system, any general measuring system is called the generalized measurement system. तो बेसिकली जो जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम में होते हैं वो आपके दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका कंपलसरी, फर्स्ट इज कंपलसरी टाइप एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं आपके ऑक्सिलरी टाइप एलिमेंट, ऑक्सिलरी टाइप एलिमेंट्स। तो कंपल्सरी टाइप एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरल मेजरमेंट सिस्टम के कंपल्सरी पार्ट्स होते हैं। ये आपके बेसिक फंक्शन एलिमेंट होते हैं, ये हर मेजरमेंट सिस्टम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा जो होता है ऑक्सिलरी टाइप एलिमेंट, जो कि डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट पर कि किस केस में आप मेजरमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो उस केस में जो रिक्वायरमेंट होगी वो एलिमेंट्स लगेंगे, तो उनको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी टाइप एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट वाले कंपल्सरी एलिमेंट्स होते हैं उनके अपन टाइप देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कंपल्सरी टाइप एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ये वो एलिमेंट होता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको मेजर करना है फील्ड में, उसके सबसे पहले टच में जो आता है कंपोनेंट वो होता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। इसको हम सेंसर भी बोलते हैं। ये जो सेंसर होता है ये सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता है और उसके बदले में जो वो आउटपुट देता है, वो आउटपुट जो होता है इसका, वो जो आउटपुट होता है वो इसका दो टाइप का आउटपुट हो सकता है। या तो वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है इसका आउटपुट, या फिर इसका आउटपुट नॉन इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रिकल भी इसका आउटपुट हो सकता है, यानी कि ये सेंस कर रहा है हीट को, प्रेशर को, तो प्रेशर के बदले डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है जो कि अनदर फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर प्रेशर के बदले ये आपको इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज करंट भी दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देता है आउटपुट में तब तो वेल एंड गुड, ये आगे की प्रोसेस को, हम आगे की स्टेजेस को जो है वो ड्राइव कर सकता है। पर अगर ये नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है देन व्हाट, तो हमको जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल सेंस किया है इसने, जो आउटपुट सेंस के बदले आया है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो सेकंड पार्ट लगेगा आपका, वो जो सेकंड लगेगा दैट इज लगेगा आपका डेटा कन्वर्जन यूनिट। डेटा कन्वर्जन एलिमेंट और द यूनिट। ये क्या करेगा, ये जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट आया है उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो हम आगे वाली स्टेजेस से में उस एलिमेंट्स को ड्राइव कर सके। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए जो आपको एलिमेंट चाहिए है प्रोसेस करने के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, दैट शुड बी इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्म का आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा डेटा कन्वर्जन यूनिट में। फिर डेटा कन्वर्जन यूनिट से जो हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला है, वो जो आउटपुट है वो क्वांटिटी में इतना लेस होता है, या वो नॉइज से कंटेमिनेट हो सकता है, मतलब उसमें नॉइज ऐड हो जाती है, या फिर वो इतना ज्यादा लेस क्वांटिटी का होता है कि वो आने वाली स्टेजेस को ड्राइव नहीं कर सकता। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम डेटा मैनिपुलेशन यूनिट लगाते हैं, एक डेटा मैनिपुलेशन यूनिट। इस यूनिट में क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन यूनिट में जो भी डेटा कन्वर्जन यूनिट का आउटपुट आया है उसको हम या तो अटेन्यूएट करेंगे, उसको फिल्टर कर सकते हैं ताकि उसमें से नॉइज हट जाए, उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। और क्वांटिटी इंक्रीज होने से हमें ये फायदा होगा कि जो आगे वाली स्टेजेस है, यानी कि हम उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसमिशन के लिए उसमें सफिशियंट पावर होना चाहिए, और ट्रांसमिशन के बाद जब हम उसको देखना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले है उस यूनिट को वो ड्राइव कर पाए। दैट्स वाई आने वाली यूनिट को ड्राइव कर पाए, इसीलिए हम डेटा मैनिपुलेशन यूनिट से उस आउटपुट को, डेटा कन्वर्जन यूनिट के आउटपुट को पास ऑन करते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट सफिशिएंट क्वांटिटी हमको मिल जाती है। नेक्स्ट होता है डेटा ट्रांसमिशन। जो भी आउटपुट हमारा आया है डेटा मैनिपुलेशन यूनिट से, उसको हम अब
ट्रांसमिट करेंगे। तो हो सकता है कि हमको हमको जहां पर भी डेटा को ट्रांसमिट करना है वो बहुत दूर हो, जैसे कि एयरप्लेन के केस में होता है कि ग्राउंड पे एक कंट्रोलर बैठा होता है और उसको सिग्नल जो है वो कॉकपिट में बैठे हुए पायलट को देना होता है, तो दैट इज ट्रांसमिशन इज वेरी फार। तो इस फार ट्रांसमिशन के लिए हमको क्या लगेगा, या तो एंटीना लगेगा या फिर ट्रांसमिशन लाइंस भी लग सकती है, बहुत दूर हो सकता है, आप मेजरमेंट कहीं और कर रहे हो और उसको देख कहीं और रहे हो, तो बीच में आपको ट्रांसमिशन यूनिट लगती है। 1.4 है आपका डेटा प्रेजेंटेशन यूनिट, डेटा प्रेजेंटेशन यूनिट। फाइनली जो भी आपने ट्रांसमिट किया है, बस अब आप उसको ह्यूमन को दिखाना चाहते हो ताकि ह्यूमन उसको देख ले कि एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो डेटा प्रेजेंटेशन यूनिट में आपका निडल हो सकता है, आपका डिस्प्ले यूनिट हो सकता है, आपका रिकॉर्डर हो सकता है कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके पास एक प्रिंटर हो सकता है जिससे कि आप प्रिंट आउट निकाल के उसको देख सकते हो। तो these five are the basic elements, यानी कि कंपल्सरी एलिमेंट्स ऑफ द एनी जनरल मेजरमेंट सिस्टम। और इसके अलावा ऑक्सिलरी टाइप एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नीड के ऊपर, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर आप लगा सकते हो, डिपेंड ऑन नीड कि भाई माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत है, वहां होल्ड करके रखना है डेटा को स्टोरेज करके रखना है, देन उसके बाद में उसमें कुछ और मैनिपुलेशंस होंगे, तो दैट्स व्हाई यू नीड अ कंप्यूटर, यू नीड अ माइक्रो प्रोसेसर, यू नीड आर्डिनो। तो दीज आर ऑल द ऑक्सिलरी कंपोनेंट दैट डिपेंड्स ऑन द नीड। ठीक है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाला यूनिट होता है, फर्स्ट वाला जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है, दैट वी कॉल द सेंसर। और जो सेकंड होता है डेटा कन्वर्जन यूनिट, इसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट सिस्टम के लिए। कहीं कहीं ट्रांसड्यूसर जो है वो सेंसिंग का भी काम करता है और डेटा कन्वर्जन, दोनों ही काम ट्रांसड्यूसर अकेला कर लेता है, लेकिन कहीं कहीं आपको अलग से सेंसर भी लगाना होता है और अलग से फिर ट्रांसड्यूसर भी लगाना होता है, जो कि फिजिकल आउटपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।